क्या आप जानते हैं फ्रीडम क्या है? क्या एक्चुअल में फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या एक्चुअल में मनी फ्रीडम है, या फिर जॉब फ्रीडम है, या फिर स्पिरिचुअली फ्रीडम है, या एनलाइटमेंट को फ्रीडम बोलते हैं? मैं कहूँ कि इन सब को फ्रीडम नहीं बोलते, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो आज जानेंगे फ्रीडम का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रीडम से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम फ्रीडम क्यों होना चाहते हैं। इस सवाल से स्टार्ट करते हैं कि हम प्रॉब्लम में ही क्यों हैं, ये प्रॉब्लम बन कैसे रही है। अगर हम इसको समझ जाते तो एक्चुअल में हम फ्री हो जाते हैं। बन कैसे रही है? इस सोसाइटी के माध्यम से, इस दिमाग के कारण और इस एटमॉस्फेयर के कारण जो इस समय मेरे सामने एटमॉस्फेयर। अगर मैं कहूँ कि अगर एटमॉस्फेयर बदल जाए और कुछ हो जाए, क्या मैं सच में फ्रीडम हो पाऊँगा? मैं कहूँगा नहीं। उस दूसरे एटमॉस्फेयर में तुम अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, और कहीं ना कहीं अगर तुम लगातार अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग रिएक्ट करोगे तो तुम कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे। फ्रीडम ये नहीं है कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए। फ्रीडम ये नहीं है कि तुम बाहर से अपने आप को बदल लो, मैं चमका दो कि मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ पैसा है, इससे फ्री हो जाऊँ, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। दैट इज़ नॉट फ्रीडम। फ्रीडम वो है जो खुद के अंदर से खुद को जानता है और खुद को, अपने आप को खुद से मिलाता है, खुद से सवाल करता है, खुद को ऑब्जर्व करता है कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। वो इस समय को, इस प्रेजेंट टाइम को देखता है। वो एक्चुअल में फ्री है, या एक्चुअल में वो फ्रीडम पा चुका है, या फिर वो एक्चुअल में आज़ादी पा चुका है। आज़ादी वो नहीं जो कि तुम सोचते हो कि यार कि जल्दी से ऑफिस पहुँच जाऊँ, फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा, आराम से वहाँ काम करूँगा बैठे। अगर मैं कहूँ कि ये नहीं है। कोई कहेंगे कि मैं बाज़ार जाकर बाज़ार कर आऊँ और फिर मैं बाद में फ्री हो जाऊँगा, आराम से दूसरा काम करूँगा। कभी भी तुम्हें लिबरेशन नहीं मिल सकता इन सबसे, और लिबरेशन जब भी मिलेगा जब खुद के अंदर झाँकोगे। तो कृष्ण मूर्ति भी यही कहते हैं, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट एवोलेटिंग इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। जब तुम अपने इमोशन, अपने थॉट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, तब से अलग होने लगते हो, और वही एक्चुअल में एक फ्रीडम कहलाती है। फ्रीडम खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, और ओशो भी यही कहते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस। जहाँ तुम किसी भी थॉट को ना रोकते हो, पकड़ते हो, यही एक्चुअल में फ्रीडम है। फ्री होना, खुद से फ्री होना है, खुद से सवाल करना है, खुद को जानना है। मैं कुछ स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि कैसे तुम अपने आप से फ्री हो सकते हो, या फिर खुद से एक फ्रीडम या फिर लिबरेशन पा सकते हो। फर्स्ट स्टेप, खुद से रोज सवाल करो, आत्मनिरीक्षण करो, खुद को जानो, खुद के साथ टाइम बिताओ, लोनलीनेस, खुद के साथ बैठो कि तुम हो कौन, तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम शरीर हो, क्या तुम आत्मा हो, भगवान क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारे थॉट क्या है, और तुम्हारी बॉडी क्या है, तुम एटमॉस्फेयर में कैसे बदल जाते हो, तुम्हारा गुस्सा क्या है, तुम्हारी हंसी क्या है, क्या तुम्हारे इमोशन है, क्या तुम क्यों सरप्राइज हो जाते हो, अपनी तरफ खींच लेते हैं, उन सबको तुम समझते हो। मुझसे सवाल करो, तब जाके एक फ्रीडम पा सकते हो। दूसरी स्टडी है, एक डायरी लो और उसमें लिखो कि आज मैंने अपने आप से क्या पूछा और क्या जाना। ठीक है, इस 2 स्टेप से रोज़ फॉलो करो और खुद के अंदर बदलाव लाओ। 3 है कि जो चीज़ तुम निकल के आए थे तो उसको अप्लाई करना सीखो। तीसरी चीज़ यही आती है, तो जानो, और मैं कहता हूँ कि पहचानो। जितना तो पहचानते जाओगे ना, तो उतना अपने आप से फ्री हो पाओगे, या फिर खुद से फ्रीडम पा पाओगे। तो फिर याद रखो, फ्रीडम इज़ नॉट डेस्टिनेशन, इट इज़ योर नेचर, इट इज़ द मूवमेंट विदाउट थॉट, विदाउट फेयर। फ्रीडम इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। फ्रीडम वो नहीं है जो उस चीज़ को पा लोगे, या फिर इस चीज़ को जो तुम्हारी मंजिल है उस तक पहुंच जाओगे। इट इज़ योर नेचर, तुम्हारा एक नेचर होना चाहिए। इट इज़ द मूवमेंट होना चाहिए, विदाउट थॉट, विदाउट फेयर। ये कृष्ण मूर्ति कहते हैं और ओशो भी कहते हैं।